नमस्कार, मैं हूं रवि कैंतुरा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी के चलते आज चमोली में बैरांगना में बीजेपी ने एक जनसभा का आयोजन भी किया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विकास के लिए वोट करने की बात कही है। इस पंचकेदार की इस पवित्र भूमि को, मां अनुसुईया की भूमि को दोनों हाथ शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुंचने पर मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वैसे तो पूरे उत्तराखंड को हमारे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन आपका ये क्षेत्र तो उसमें से भी अति पावन भूमि है, जिस पर भगवान पंचकेदार की कृपा है। वहीं बद्री विशाल जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है। गोपीनाथ भगवान भी यहाँ विराजते हैं, आसपास में नरसिंह भगवान भी है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र, और इस भूमि को देवभूमि की भी अगर देवभूमि कहा जाए, यानी कि एक देवभूमि उत्तराखंड और उस देवभूमि में भी दूसरी देवभूमि कहा जाए, तो मैं समझता हूं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतः ये भूमि हम लोगों के लिए हमेशा एक आस्था और विश्वास की भूमि है, और इसीलिए आज मैं भी इस पवित्र भूमि में आप सबके बीच में राजेंद्र भंडारी जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। आप सभी भंडारी जी के बारे में भली भांति जानते हैं। आपके बीच में रहकर इन्होंने अनेक कार्य आगे बढ़ाए, अनेक कामों को किया है। बहुत सारे काम जो इन्होंने आगे बढ़ाए हैं, वो काम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो महेंद्र भट्ट जी ने जो काम यहाँ शुरू किए हैं, बहुत सारे काम अभी आगे होने हैं। अब उन सभी कामों को विधानसभा के स्तर पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी राजेंद्र भंडारी जी की होगी, और उनका सहयोग महेंद्र भट्ट जी भी करेंगे और राज्य की सरकार भी करेगी। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के साथ एक विशेष लगाव है। देवभूमि के साथ उनका विशेष लगाव है, और उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार उनके मुख से निकला है कि मेरा इस देवभूमि से कर्म और मरण का रिश्ता है, और वो अपने आप को बिल्कुल उत्तराखंड का मानते हैं। आपने देखा होगा, जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो उनके वाणी से, उनके विचारों से, उनके भाव से दिखता है कि उत्तराखंड के साथ उनका कितना जुड़ाव है। और इसीलिए उत्तराखंड की जो सरकार है, उनके मार्गदर्शन में तेजी से काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, और जब आप यहां भी आने वाले समय में 10 जुलाई को भारी बहुमत से भाजपा को जिताएंगे, तो डबल इंजन के साथ साथ यहां 3 इंजन हो जाएंगे, एक तीसरा इंजन और लग जाएगा, जिससे इस क्षेत्र का विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा। आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो केवल विकास का दावा नहीं करता है, बल्कि जो कहते हैं हम लोग उस काम को पूरा करते हैं। यानी कि जो भी हमने कहा वो हमारी गारंटी है, और आज मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में देश ने इस गारंटी को देखा है। किस प्रकार से भारत आज समृद्ध भारत बन रहा है, किस प्रकार से आज भारत समरस भारत बन रहा है, किस प्रकार से आज भारत शक्तिशाली भारत बन रहा है, किस प्रकार से भारत आज दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में उभरा है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे देश के सामने नतमस्तक है, क्योंकि कभी भारत को पिछड़ा और गरीब देश समझने वाले, जो आज पश्चिम के देश जो अपने आप को विकसित देश मानते हैं, वह भी आज भारत की जो कायाकल्प हो रही है,
कायाकल्प आप सब जानते हैं। उस कायाकल्प को देखकर आज दुनिया के बड़े बड़े देश आश्चर्यचकित है कि आखिर भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है, कैसे आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, कैसे आज भारत नित नए नए इतिहास रच रहा है, कैसे आज उन्नति की उड़ान भर रहा है, कैसे हम चंद्रमा पर चंद्रयान स्थापित कर दे रहे हैं, कैसे आज हम स्वदेशी हथियारों का एक अत्याधुनिक जखीरा खड़ा कर दे रहे हैं। आज पूरे विश्व भारत को सम्मान की दृष्टि से देख रहा है। आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आपको याद होगा एक समय था जब हमारे पड़ोसी देश भारत को आंख दिखाया करते थे, लेकिन आज मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के आगे सारे के सारे नतमस्तक हैं। आप बगल में देख लीजिए, एक कोने में दुबके हुए पता ही नहीं लगता है। एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर और कई जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक की है। सीएम ने अधिकारियों को साथ ही क्षेत्र में हुई भारी बारिश से हुई क्षति और साथ ही राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने और विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस समय सभी लोगों की जान माल की सुरक्षा करना सबसे जरूरी है। ये भारी बारिश हुई है कल रात और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफी पानी भर गया है, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। अभी एक वर्चुअल माध्यम से सब जानकारी ली है, जिसमें कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी थे, सभी जिलों के जिला अधिकारी थे और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो जरूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। अधिकारियों को भी मौके पर जाने के लिए। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में पोलिंग पार्टी रवानगी स्थल और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान कार्मिकों की रवानगी स्थल पर सामग्री वितरण, कार्मिकों का प्रशिक्षण, वाहन पार्किंग, पेयजल समेत सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए। वहीं बद्रीनाथ का दौरा करने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जोशीमठ भू धसाव कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में इसका फर्क भी नहीं पड़ेगा और बीजेपी बद्रीनाथ मंगलौर की विधानसभा सीट को आसानी से अपने पाले में लाएगी। गणेश जोशी ने आगे कहा कि यहां की जनता विकास चाहती है, जिसे बीजेपी पूरा करेगी। गणेश जोशी ने कहा कि कृषि और बागवानी के क्षेत्र में प्रदेश ने उन्नति की है, जिसका फायदा किसानों को हुआ है और बद्रीनाथ क्षेत्र में भी किसानों को सरकार की योजना का फायदा मिला है, इसलिए बीजेपी के लिए दोनों सीट अपने पाले में लाना आसान है। कोई मुद्दा नहीं है। मैं वहाँ के लोगों से लगातार 3 दिन में कई सभाएं में करके आ रहा हूँ। वहाँ के लोग विकास चाहते हैं और उनको पता है कि विकास तभी संभव होगा क्योंकि आज दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये आपके चैनल के माध्यम। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज शाम को प्रचार प्रसार थम जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि पार्टी ने दोनों विधानसभाओं में प्रचार प्रसार किया है और आम लोगों का जन समर्थन बीजेपी प्रत्याशियों को मिल रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है, उसी तरह से विधानसभा के उपचुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी ही जीतेंगे। हमारी विधायक जो केदारनाथ से हैं, श्रीमती शैला रानी रावत जी, अब पिछले कुछ दिनों से उनके स्वास्थ्य
थोड़ा ख़राब चल रहा था और मैक्स हॉस्पिटल में वो एडमिट भी हैं। उनका लगातार हालचाल जाना जा रहा है और निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि हमारे बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे और वो पुनः वापस स्वस्थ होकर अपनी विधानसभा में और बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगी, क्योंकि वो अपने काम के लिए जानी जाती विधायक है और क्योंकि वो एक महिला होकर इतने अच्छे तरीके से कार्य करती हुई विधायक है। तो एक महिला होने के नाते मैं यही कहूँगी कि वो हमारे उत्तराखंड की शान है, वो निश्चित रूप से स्वस्थ होकर जल्द ही वापस आएंगी। पहाड़ों में मानसून की एंट्री होते ही जगह जगह सड़कों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका सीधा असर चारधाम यात्रा, तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन पर पड़ रहा है। चमोली जिले में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद विष्णुप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को 24 घंटों के बाद आवाजाही के लिए अब खोल दिया गया है, लेकिन हनुमान चट्टी के पास घुड़शिला में जेसीबी के ऊपर बोल्डर गिरने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ गया। वहीं बलदौड़ ब्रिज के पास हाईवे सुचारू होने के बाद हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों ने भी राहत की सांस ली है। रविवार को स्थगित की गई चारधाम यात्रा के बाद आज फिर से यात्रा सुचारू हो गई, जिसके बाद धाम में श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में बद्री विशाल के दर्शन किए। चंपावत जिले में पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने चंपावत जिले के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचा दी है। भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर चंपावत कई स्थानों पर बंद है। मार्ग को प्राथमिकता से खोला जा रहा है। वहीं मैदानी टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई जगह जल भराव को देखते हुए प्रशासन एक्टिव मोड पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में जुटा हुआ है। लगातार हो रही भारी बारिश और जल भराव को देखते हुए गदरपुर से एनडीआरएफ की टीम 2 नाव के साथ टनकपुर पहुंची है। नमस्कार दोस्तों, हल्द्वानी में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश और गौला नदी के जलस्तर बढ़ने से क्रिकेट स्टेडियम की ओर भू कटाव शुरू हो गया है। जानकारी मिलते ही मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, सहायक खेल निदेशक राशिका सिद्दीकी और तहसीलदार सचिन कुमार ने निरीक्षण किया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने स्टेडियम के गौला नदी किनारे पश्चिमी छोर का निरीक्षण करते हुए हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि खेल विभाग के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। साथ ही जलस्तर कम होने के बाद इस हिस्से में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। चंपावत जिले के बनबसा क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। वहीं नदी के किनारे फंसे कुछ लोगों की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने राफ्ट और जरूरी रेस्क्यू उपकरणों के साथ फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है। टीम ने नदी किनारे फंसे कम से कम 24 लोगों को बचा लिया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया है। पौड़ी मुख्यालय में आयोजित मास्टर शेफ प्रतियोगिता हुई है, जिसमें मास्टर शेफ प्रतियोगिता 2024 का समापन हो गया। पहाड़ी व्यंजनों पर आधारित मास्टर शेफ प्रतियोगिता में पहले स्थान पर नीतू नेगी की टीम ने जीत हासिल की, तो वहीं दूसरा स्थान महिला सफाई समूह की टीम ने हासिल किया है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में कुल 28 महिला समूह ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतिभागी महिला समूह को सांत्वना पुरस्कार के तौर पर प्रमाण पत्र के साथ गिफ्ट भी दिए गए हैं। वहीं संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि संस्था की तरफ से पहाड़ी व्यंजनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक छोटी सी कोशिश थी। आज हम पहली बार पौड़ी में मास्टर शेफ पौड़ी नाम से एक सफल आयोजन प्रतियोगिता का कर पाए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहाड़ी व्यंजनों के प्रदर्शनी, पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद के लिए ये एक आयोजन किया था। और पिछले विगत कुछ दिनों से हम इसके बारे में काफी चर्चाएं कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहाड़ी व्यंजनों का है, पहाड़ी वेशभूषा, मतलब हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं इसमें झलकती है। तो आज पूरी मिला के हम लोगों के बीच में 32 के आसपास टीम थी, जिसमें किसी समूह में 5 थे, किसी में 4 थे, किसी में 6 थे। तो समूह भी थे, महिलाओं की टीम भी थी। बहुत उत्साह देखने को मिला हमें, जिसमें हमारे यहाँ हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक राजकुमार पोरी जी ने हमारे बीच में उपस्थिति रही उनकी, और मुख्य निर्णायक के रूप में हमारे बीच में संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी और हमारी जो बीडीओ मैम है, हमारी डीडीओ मैम है, ये सभी महिलाएं हैं। तो महिलाओं के बीच में इन लोगों ने सारा निर्णय इन्हीं का था और इन्हीं ने इसको आगे कराया।
और कार्यक्रम के दौरान हमें बहुत ऐसी ऐसी चीजें भी देखने को मिली जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है हमारी संस्कृति की। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बहुत सफल आयोजन आप लोगों के सहयोग से रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, अब अनिश्चितकालीन धरने पर भी यहाँ बैठ गए हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। ऐसे में प्रशासन ही बताए कि बड़कोट के लोग पानी के लिए क्या करें। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बड़कोट पंपिंग पेयजल योजना की द्वितीय स्वीकृति को लेकर के हमारा 6 जून से लगातार निरंतर धरना प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शहर के लोग 6 जून से ही धरने पर बैठे हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी विभाग अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही। यानी शहर के लोग परेशान रहें तो रहें, लेकिन विभाग न तो शहर वासियों की कोई सुध लेगा, न ही समस्याओं का समाधान होगा। तो फिर ऐसे में सवाल है कि अगर विभाग काम नहीं करेगा तो फिर विभाग की उत्तरकाशी में जरूरत ही क्या है। ये पेयजल संकट जो बड़कोट में छाया हुआ है और जिसका जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है 6 जून से, और यहाँ पे तराही चल रही है। आम जनता जो है यहाँ पे रोज आ रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। आज की तारीख में यह निर्णय लिया है नगरवासियों ने कि माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया जाए, क्योंकि वो यशस्वी प्रधानमंत्री है विश्व के, और जो है उनको सब पत्र डालेंगे और वो यहाँ के नागरिकों के विषय में अवश्य सोचेंगे जब हमारे पत्र जो है उनके पास पहुँचेंगे। दरअसल उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए क्रमिक धरना जारी है। नगर वासियों ने बड़कोट को पानी दो की नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री के नाम 300 से अधिक पोस्ट कार्ड भी लिखे हैं, जिसमें नगर वासी नगर पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग कर रहे हैं। जी, बड़कोट पंपिंग पेयजल योजना की द्वितीय स्वीकृति को लेकर के हमारा 6 जून से लगातार निरंतर धरना प्रदर्शन जारी है। और आज हमने माताओं, बहनों और बुजुर्ग सभी नौजवानों ने अपनी अपनी ओर से अपने मन की पीड़ा, पानी की पेयजल समस्या को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को पत्र लिखे हैं, जो कि हम आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पोस्ट करेंगे। और हमें आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी इस समस्या को लेकर के इसका तुरंत समाधान करेंगे। यही हमको माननीय मोदी जी से अपेक्षा है। विभाग भी इस बात को जानता है कि उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव नगर पालिका बड़कोट बीते 4 महीने से भीषण जल संकट से त्रस्त है। आंदोलनकारी और नगरवासियों ने पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए 300 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखते हुए बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना की जल्द वित्तीय स्वीकृति किए जाने की मांग की है। और प्रधानमंत्री जी से साग्रह निवेदन है कि वो अवश्य द्रुतगामी रूप में जो है इन पत्रों का अवलोकन करें और बड़कोट की पेयजल समस्या के विषय में जो है तिलाड़ी पंपिंग योजना की स्वीकृति करवाने के लिए उत्तराखंड सरकार को तुरंत आदेशित करें। पेयजल की मांग पर आंदोलनकारियों ने पहले ही कह दिया था कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। लिहाजा 6 से जारी अनिश्चितकालीन धरना अब 6 जुलाई से भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष संत केशवगिरी महाराज जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नगर वासियों ने चंद्रेश्वर महादेव मंदिर से तहसील तक ढोल नगाड़ों के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्ती के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग की। देखिए, जैसा कि 1 महीने से यहाँ पे जो है नगरवासी आंदोलन कर रहे हैं और आज से जो है हमारे बीच में महाराज जी है यमुना घाटी के जागृति संघ, उन्होंने जो है भूख हड़ताल का आज से वो बैठ गए हैं। मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से यही कहूंगा कि अगर जनता की आवाज सरकार ही नहीं सुनेंगी, जनप्रतिनिधि नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। आज जो माताएं बहनें उनका जो दुख दर्द है, जो पानी से पीड़ रही है, 4 महीने हो गया घरों में पानी नहीं आ रहा। नगर वासियों का कहना है कि जब तक पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि छोटी योजना से बड़कोट का पेयजल संकट कम नहीं होगा। यमुना नदी से पेयजल पंपिंग योजना एकमात्र उपाय है। धरना स्थल पर स्वामी केशवगिरी महाराज ने सरकार से जल्द पानी की किल्लत दूर करने के लिए नगरीय पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि जन जन पानी के लिए 4 महीने से परेशान है और जनता की पीड़ा को समझते हुए भूख हड़ताल का प्रण किया। अब प्राण जाए पर प्रण नहीं तोड़ेंगे, इसलिए सरकार जल्द विचार करे। मैंने जनता का दुख देखा है। सभी जनता बहुत परेशान है। त्राही त्राही हो रही है नगर पालिका में, और 1 महीने से जुलूस प्रदर्शन भी चल रहा है और 1 महीने से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। ये पूरे भारत में न्यूज़ चल रही है। कोई भी इसे अज्ञान सभी को ज्ञात है और कोई भी झूठा नहीं है। और उनका दुख दर्द देखने के लिए यहाँ के जो जनता प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के नेता हैं, वो तो पीछा छुड़ा करके भाग रहे हैं। वो सामने भी नहीं आ रहे हैं, ना साथ दे रहे हैं। जब जिनको जनता खड़ी करती है वो भाग रहे हैं जनता को छोड़ करके। तो उनका दुख दर्द देखा है, माताओं का दुख दर्द देखा है। सब काम काज छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैंने उनका दुख देखा, क्योंकि संत तो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। अपना जीवन तो वो जब ये चोला धारण करते हैं तभी अपना जीवन त्याग देते हैं। हमेशा ये राष्ट्र के लिए अपना जीवन होता है। तो मैंने इनका दुख दर्द देखने के लिए 1 महीना से चलता धरना प्रदर्शन ये आ रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन कस से मस नहीं हो रहा है। यहाँ के नेताओं को जू नहीं रेंग रही है। तो उनका दुख दर्द देखने के लिए मैंने प्रण किया है कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, चाहे प्राण चले जाए, लेकिन ये प्रण नहीं जाएगा। इसलिए मैं समस्त जनता के साथ हूँ और अब प्रशासन को जागना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पर पूरा यमुना घाटी, पूरा ये सब घाटी इकट्ठी हो जाएगी और फिर प्रशासन को क्या संदेश दिया जाएगा वो खुद ही समझ सकते हैं। और अब प्रशासन को जागना होगा, और जब तक उन्होंने आश्वासन नहीं दिया तब तक मैं उठने वाला नहीं हूँ। उत्तरकाशी के बड़कोट के लोग 6 जून से पेयजल समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है, ना तो सरकार के किसी प्रतिनिधि ने बड़कोट वासियों की सुध ली, न ही विभाग के किसी वरीय अधिकारियों ने। लिहाजा बड़कोट वासियों में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीच में कोई एक योजना स्वीकृत हुई है, परंतु मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो योजना स्वीकृत है वो पर्याप्त नहीं है। आने वाले भविष्य में जो है उसका कोई यहाँ पे फायदा नहीं मिलना है, क्योंकि यहाँ की जो नगर की आबादी है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। और जैसा कि 2019 में सरकार के द्वारा ही इस योजना को स्वीकृत किया गया और प्रतिकर भी दे दिया गया, तो सरकार को भी मालूम है कि योजना यहाँ पे जो दीर्घकालीन है वो पंपिंग योजना चाहिए। तो मैं सरकार आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि सरकार को देखना चाहिए और इस जन भावनाओं को देखते हुए इस योजना की वित्तीय स्वीकृति तुरंत देनी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में जो है ये जन आंदोलन उग्र रूप ना ले। तो मेरा एक आग्रह रहेगा आपके चैनलों के माध्यम से। 2017 से ही उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि महीनों धरना देने पर भी इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा? देहरादून में बैठकर मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि पहाड़ में आज भी जो लोग परेशान हैं और पहले भी परेशान थे, फिर राज्य में डबल इंजन की सरकार रहे या फिर सिंगल इंजन की, क्या फर्क पड़ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।